हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो आज हम स्टार्ट करने वाले PYQs। ठीक है, हम देखेंगे मेनली अभी AP के PYQs देखते हैं। ठीक है, वो सबसे आसान टॉपिक होता है राइट, बोर्ड के हिसाब से। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो ट्रिकी होते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे कि पहले MCQ टाइप्स क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद 1 मार्क्स क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फॉर्मूलाज राइट। सबसे पहले क्या आता है, an का फॉर्मूला आता है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d। अभी ये सब चीज़ें तो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम PYQs देख रहे हैं तो राइट, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। a क्या होता है, ये हमें पता होता है कि फर्स्ट टर्म होता है राइट। उसके बाद d क्या होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस राइट। नेक्स्ट उसके बाद n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। उस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये हमें n डिनोट करता है राइट। उसके बाद हमारे पास और एक फॉर्मूला होता है SN का राइट। SN मतलब क्या, सम ऑफ n टर्म्स राइट। क्या होता है वो, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d बराबर। ये सारी चीज़ें तुम लोगों को पहले से पता होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे MCQs। ठीक है, तो चलो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 में आया हुआ है राइट। 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP इज माइनस, हमें निकालना है 11th टर्म निकालना है। ठीक है राइट, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट राइट, 11th टर्म फ्रॉम द एंड। लास्ट से 11th नंबर का टर्म क्या होगा वो हमें निकालना है। तो लेट कर लेते हैं। अभी देखो n = 11 और मान लेते हैं कि इस AP में टोटल m नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें m निकालना पड़ेगा। m नंबर ऑफ टर्म्स उस AP में है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, am = a, n की जगह पे बस m रख दिया। ठीक है, am = a + m-1 × d आएगा। तो चलो am बताया, मतलब लास्ट टर्म हमें क्या बताया है, -62 राइट। -62 लिख दिया = a कितना है, ये मतलब फर्स्ट वाली टर्म क्या है 10 है, प्लस m-1, m तो पता नहीं है। ठीक है, d तो पता होगा। d क्या कैसे निकलते हैं, 7 - 10 AP में है तो एक ही बार निकालेंगे हम। ठीक है, कितना आता है -3। ठीक है, तो d आ गया -3। चलो सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी से। इस 10 को इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा तो -62 - 10 कितना आता है फिर इधर m-1 × -3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -72 आ जाएगा डिवाइड बाय -3। इधर का -3 भी इधर ले लिया मैंने। ठीक है, ये हो जाएगा -m-1। ओके, देयरफॉर m-1 कितना आता है, 3 × 6 3 × 4 = 12, 24 आता है राइट। m-1 को उधर भेज दो, m = 24 + 1, m आएगा 25 राइट। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए हमारे पास, 25 आ गए। तो हमें क्या करना है, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना है राइट। तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला रहता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है an = a + m-n × d। ठीक है, am-n × d होता है राइट। ये अलग से फॉर्मूला है किस चीज़ के लिए, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट के लिए। तो हमें क्या करना है, a11 निकालना है राइट। a क्या आएगा हमारा, ये तो हमारी फर्स्ट टर्म ही आएगी 10 प्लस m कितना है, m कितना है, m है 25 माइनस n कितना है, n हमें दिया है 11। तो लिख दूँगा मैं इधर 11 और d कितना है, d है -3। अभी निकाला था हमने राइट। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या आ जाएगा, 10 प्लस इधर क्या आ जाएगा 25 - 11 आता है 14 राइट, 14 × -3। तो चलो करो, मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 4 राइट, 42 आ जाएगा। a11 कितना आ जाएगा, ये -32 राइट। a11 कितना आ गया, -32 ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट
हमें क्या दिया हुआ है इधर, ये तो बहुत आसान है, ठीक है, तुम लोगों को सॉल्व करना है बस। मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ फिर भी। चलो, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। हमें क्या पूछा है कि विच इज़ नॉट एन AP। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं आएगा हर एक टर्म का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, AP में नहीं है। तो देखो, पहले इसके लिए क्या लेते हैं हम, 0.8 माइनस डी आ जाएगा क्या, 0.8 माइनस ऑफ -1.2, ये आता है 2, राइट। उसके बाद फिर से लेंगे 2.8 माइनस 0.8, ये भी आता है 2, मतलब ये AP में है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है हमें, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, 3 + √2 माइनस 3, इसका आंसर आता है √2। उसके बाद फिर से ले लेते हैं हम 3 + 2√2 माइनस में 3 + √2, ये अंदर जाके माइनस हो जाएगा, 3 - 3 हो जाएगा कैंसिल, और 2 √2 माइनस √2 आ जाता है, मतलब कॉमन डिफरेंस इसमें भी सेम आ रहा है। फिर से एक बार चलो इसमें देखते हैं, d = 7 - 4 कितना आता है, ये 3 आता है। d = अभी 9 - 7 करते हैं, 9 - 7 आता है 2। तो अभी देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का फ़र्क है, तो ये क्या है, AP में नहीं है, तो हमारा C ये करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट देख, nth टर्म ऑफ AP इज 7n + 4, द कॉमन डिफरेंस इज, हमें कॉमन डिफरेंस D निकालना है। और क्या दिया है हमें, nth टर्म मतलब an दिया है कितना, 7n + 4, ठीक है, हमें D निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे, n की जगह पे 1 रख दो, 7 इन ब्रैकेट 1 + 4 दैट इज़ 7 + 4 11, A1 आ गया। A2 भी निकाल लो, A2 कैसे निकलेगा, 1 की जगह 2 रख दूंगा मैं अभी, चलो ठीक है, 14 + 4 ये आ गया 18, राइट। उसके बाद A3 भी निकालना है, निकाल लेते हैं, अभी AP में है फिर भी हम निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 21 + 4 दैट इज़ 25, ठीक है। D कैसे निकालते हैं, D निकालते हैं हम A2 - A1 से, ये अगर नहीं भी निकाला तब भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी दिया है कि ये AP में है, ठीक है। A2 - A1 निकालेंगे, D कितना आ जाएगा बताओ, A2 कितना है, A2 है 18 माइनस A1 कितना है 11, 18 - 11 होता है 7, D की वैल्यू आ गई हमारी 7, है क्या ऑप्शन में, है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक। इन ए AP द फर्स्ट टर्म A = 7, nth टर्म is equals to 84 एंड Sn is equals to then n is equals to what, ठीक है। n निकालना है, जो जो दिया है वो लिख लो पहले, A = 7, राइट, An is equals to 84, then Sn is equals to 2093 डिवाइड बाय 2, ओके। तो सबसे पहले An का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है। An इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, A + n - 1 × D होता है, राइट। A कितना है, A बताया है 7, और An की वैल्यू भी दिया है 84, प्लस n पता है क्या, हमें नहीं पता है तो n निकाल लेते हैं। D कितना है, D भी नहीं पता हो, ठीक है, चलो लिख लेते फिर, चलो हाँ, ठीक है। n तो पता नहीं है, D भी पता नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक हमारा इक्वेशन बन जाएगा, राइट। इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, n - 1 × D एक साइड को रोक दो, इसको एक साइड भेज दो, 84 - 7, $77 बचेगा। इसका 77 बचा। नेक्स्ट अभी Sn का यूज़ करेंगे। Sn का फॉर्मूला क्या आता है, n / 2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स A + n - 1 × D, बराबर। तो चलो Sn तो पता है हमें, 2093 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n / 2, राइट। और 2 टाइम्स A कितना है 7 है, प्लस n - 1 × D तो वैसे ही रहेगा, बराबर। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा 14, 2093 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 14 प्लस n - 1 × D की वैल्यू दिया है 77, जो
अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला, राइट। तो करो, उसको ऐड करो, कितना आ जाता है ये 2093 वैसा का वैसा इज इक्वल टू एन भी वैसा का वैसा। 7 + 4 11 कैरी 1 7 + 1 8 और 9 91 आता है। चलो n इज इक्वल टू 2093 डिवाइड बाय 91। इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर शायद से 23 आता है, 23 या 20, हाँ 23 आता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम ये जो क्वेश्चन है ना वो कभी स्किप नहीं करना है, बहुत आसान होते हैं और स्कोरिंग भी रहता है। 1 मार्क का क्वेश्चन हार्डली 1 मिनट लगता है ये सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ओके, सबसे पहले फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। कितना आसान है, देखो A1 क्या दिया है हमें? A1 दिया है √3, उसके बाद A2 क्या दिया है? A2 दिया है √12, उसके बाद A3 √27। बहुत आसान है, बहुत। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। चलो √12 माइनस √3। अभी √12 को मैं √4 × 3 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो लिख दिया। अभी इसमें से 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, √3 माइनस 3 तो आ जाएगा √3। कॉमन डिफरेंस आ गया √3। अभी AP में दिया है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं डिफरेंस इज इक्वल टू। ओके, नेक्स्ट विच टर्म ऑफ AP 10,7,4 इज -41। अभी यहाँ पे हमें AN की वैल्यू दिया है, लास्ट टर्म दिया है, राइट। AN इज इक्वल टू 41 हम कंसिडर करते हैं, AN इज इक्वल टू -41 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम AN का फॉर्मूला यूज करेंगे। AN इज इक्वल टू होता है A + n-1 × D। अभी AN दिया है तो लिख लेता हूँ -41, राइट, इज इक्वल टू A क्या है? ये मतलब हमारा फर्स्ट टर्म होता है, A है 10 + n-1 नहीं पता, D कैसे पता करेंगे? 7 - 10 करके। 7 - 10 कितना होता है? -3। इधर लिख लेता हूँ D 7 - 10 दैट इज इक्वल टू -3, ठीक है। हाँ -41 - 10 इज इक्वल टू n-1 × -3। तो चलो सॉल्व करो, ये जगह -51, उस -3 को भी नीचे भेजो, इज इक्वल टू n-1 वैसे का वैसा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17 + 1 दैट इज 18, राइट। n की वैल्यू आ गई 18। हमें निकालना क्या? हाँ वही तो निकालना है। 18th टर्म क्या होगी हमारी? -41। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। द 18th टर्म ऑफ गिवन AP विल बी -41, ठीक है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं हम। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k + 2 4k - 6 एंड 3k - 2 विल बी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। अभी देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या? अभी उनका कॉमन डिफरेंस तो सेम आएगा, AP में है बताया इन लोगों ने, राइट। AP में होगी तब k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस का कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? D1 कंसिडर कर लेते हैं। D1 क्या करेंगे? ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये भी कंसिडर कर लो कि A1 क्या है, ठीक है। k + 2 है A1
उसके बाद A2 है 4k-6 एंड A3 है 3k-2। ठीक है, चलो D1 हम कंसिडर कर लेते हैं A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल्स टू 4k-6 माइनस ऑफ k+2 बराबर, एक माइनस साइन अंदर चला जाएगा, 4k-6 माइनस k-2, तो ये क्या बन जाएगा, 4k-k होता है 3k, -6 -2 -8, D1 आ गया 3k-8। ठीक है, अभी D2 निकाल लेते हैं। D2 क्या आ जाएगा, A3 माइनस A2 कंसिडर कर लेते हैं। A3 कितना है, A3 है 3k-2 राइट, माइनस में क्या आ जाएगा 4k-6। ठीक है, तो साइन अंदर दे दीजिए, -2 -4k+6 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3k-4k -k। ठीक है, उसके बाद -2 +6 +4। अभी D2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -k+4। तो ये देखो, अगर इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें तभी जाके ये क्या हो जाएगा, AP में आ जाएगा राइट। तो चलो कर लेते हैं हम कंपेयर, D1 = D2, D1 = D2, ये मस्ट है। अगर ये डिफरेंस सेम ही नहीं रहेगा तो AP में नहीं रहेगा। ठीक है, D1 कितना है 3k-8 = D2 कितना है -k+4। ठीक है, -k को इधर भेजता हूँ, क्या हो जाएगा 3k+k और -8 को उधर भेज दो, 4+8, ये हो जाएगा 4k = 8 + 4 12 राइट। k = क्या हो जाएगा 12/4 दैट इज k = 3। k की वैल्यू आ गई 3। एट वैल्यू k = 3 the given sequence will be the consecutive terms of AP। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ो। हाँ, अभी ये क्या है, ब्लैंक से चलो। हाँ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। कितना आसान है, देखो चलो, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से राइट। 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, तो उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 टिल 100। मुझे बताओ A1 क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा 1, D आ जाएगा 1, क्यों सर D क्यों 1, अरे 2 - 1 1। ठीक है, चलो, और N = क्या आ जाएगा 100। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स राइट। SN का फॉर्मूला हमें पता है, और एक फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अभी यहाँ पे देखो, अनफॉर्चुनेटली n ही हमारी लास्ट टर्म होगा, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो चलो, SN क्या है, SN क्या है, वही तो नहीं पता सर, वही तो निकालना है। ठीक है, = 100/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या है 1 है और लास्ट टर्म क्या है 100। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 50 ब्रैकेट में 101। तो चलो बताओ क्या आ जाएगा, ये 50-50 आ जाएगा बराबर कि नहीं, 50-50 आंसर आ जाएगा, यस 100 राइट। चलो यस 100 आ गया हमारा 50-50। नेक्स्ट, तो इफ़ nth टर्म ऑफ AP इज Pn + Q फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अभी देखो, an दिया है हमें, क्या दिया है Pn + Q। अभी an मल्टीप्लिकेशन में Pn ऐसा है। ठीक है, A1 निकाल लेते हैं हम, A1 = P ब्रैकेट में 1 + Q दैट इज P + Q। ठीक है, और A2 क्या आ जाएगा, बस n की जगह पे हमें क्या करना है 2 रखना है, तो ये क्या आ जाएगा 2P + Q। अभी इन लोगों ने ये क्या पता है, हाँ AP में है ये बताया है ऑलरेडी, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, D डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम A2 - A1 से। तो चलो A2 कितना है 2P + Q है, -P + Q करेंगे।
राइट। ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 2p प्लस क्यू, वैसा का वैसा, ये माइनस पी माइनस क्यू। इसका आंसर क्या आता है फिर देखो, 2p में से एक p गया p, राइट, डिफरेंस क्या आ गया p, और ये माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो जाएंगे, राइट, हो गए। तो हमारा डिफरेंस आ गया p इतना, ठीक है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं अभी क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, राइट। अभी देखो ये हम अगले लेसन में देख, अभी अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तुम लोग अभी जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, ठीक है, वो फिर से रिवाइज करो। अगर तुम लोगों को इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस अभी मिलते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। हमने बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस लिए, ठीक है। ज़्यादातर हमारा फोकस क्या था कि एसएन की तरफ था, क्योंकि वो हाई वेटेज टॉपिक है, ठीक है। पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो एसएन के टॉपिक से आए हैं, ठीक है। वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो तुम लोग ज़्यादातर फोकस करो कि एसएन के क्वेश्चंस हम कैसे कवर करेंगे, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस के क्वेश्चंस तो आसान ही होते हैं, वो बच्चों का खेल है, वो तुम लोग कर लो, ठीक है। आई होप तुम लोगों को सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।